दोस्तों, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी से, सीधा सवाल भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद से। और सवाल ये कि बहन जी आप कब चेतिएगा। सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद जी कब आप चेतिएगा। सवाल ये भी कि कब तक आप ऐसे ही हारते रहिएगा, कब तक आप लोगों को झांसे में रखकर ये कहते रहिएगा कि आप हमें वोट दीजिएगा तो बहुजनों की सरकार लाएंगे, शोषित और वंचित लोगों को हक और अधिकार दिलाएंगे। आखिर कब तक ये आप दोनों लोगों का ड्रामा चलेगा। क्योंकि तो आज जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, इतनी शर्मनाक हार हुई है, इतनी शर्मनाक हार हुई है कि जितना कम वोट बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को पड़ा है, उसके तुलना में उससे अधिक वोट तो नोटा पर लोग दबाकर और चले आए हैं। लेकिन सोचिए कि आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में एकदम सुपड़ा साफ हो गया, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी निर्दलीय प्रत्याशी के कंपैरिजन में भी वोट नहीं ले पाई। और ये औकात है बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी का। आप ऐसे ही लाओगे बहुजनों को सरकार में, कैसे लाओगे अकेले लड़कर। और आज के बीजेपी इस देश की शासित पार्टी, वो पार्टी कभी भी अकेले चुनाव लड़ने की नहीं सोचती है। वो अपने साथ 48 दलों के गठबंधन में मिलकर चुनाव लड़ती है। आज कांग्रेस अकेले चुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन कॉन्फिडेंस देखिए बहन कुमारी मायावती जी का कि ये अकेले चुनाव लड़ने लगती हैं। कॉन्फिडेंस देखिए चंद्रशेखर आजाद का कि ये लोग अकेले चुनाव लड़ते हैं और जनता को ये कहते हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा, हम चुनाव जीत कर जाएंगे और सरकार में आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब। दोस्तों, आज जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, आपको पता है कि किस तरीके से 48 सीट पर बीजेपी दर्ज की है जीत, और 22 सीट जो आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े वादा और दावा ठोक कर कह रहे थे कि दिल्ली का जिसने हमने इतना विकास कर दिया है कि दिल्ली की जनता हमें वोट करेगी। आज सोचिए आम आदमी पार्टी की स्थिति यह है कि 70 सीटों में सिर्फ 22 सीटें आई हैं। आज बहन जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा के कुल 70 सीटों पर 69 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन 69 के 69 प्रत्याशियों का सुपड़ा साफ हो गया, उनकी जमानत जब्त हो गई। और यही सेम स्थिति चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी के लिए रही। वो 2 दर्जन से अधिक भी सीटों पर प्रत्याशी उतारने का काम किया। लेकिन देखिए आज बहन जी को और चंद्रशेखर आजाद को एक साथ चुनाव न लड़ने का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी हो या फिर अलग अलग स्टेटों में अलग अलग दलों की पार्टी क्यों ना हो, वो इसलिए पार्टी सरकार में आ जा रही है क्योंकि वो गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस देश के आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद कब एकजुट होंगे, ये समाज पूछता है। ये जवाब चाहिए समाज के लोगों को कि आखिर कब बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी एकजुट होगी और कब बहुजन की सरकार इस देश में बनेगी। क्योंकि सोचिए आज सिर्फ बहन जी चुनाव नहीं हारी हैं, आज सिर्फ चंद्रशेखर आजाद चुनाव नहीं हारे हैं, आज इस देश का गरीब समाज चुनाव हारा है, शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज चुनाव हारा है। क्योंकि शोषित वंचित समाज को यह लगता है कि हमारे ऊपर कोई आफत विपत आती है, हमारे ऊपर किसी भी तरीके से कोई जुल्म जाति करेगा तो कोई आए ना आए, बहन जी जरूर आएंगी, भाई जी चंद्रशेखर आजाद जरूर आएंगे। लेकिन जब उनके पास पावर ही नहीं रहेगा तो बहन जी हो चाहे भाई जी हो, वो आकर क्या ही उखाड़ लेंगे, ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। लेकिन सोचिए इस देश में बड़े बड़े
राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां जो सत्ता में कई स्टेटों में हैं, वो भी हिम्मत नहीं करती है कि हम अकेले चुनाव लड़ें। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया बहन जी का कॉन्फिडेंस देखिए, भीम आर्मी के मुखिया और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फिडेंस देखिए कि अकेले ये चुनाव लड़ते हैं और इनको लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन सवाल है कि कैसे? आपके पास ना धन है ना बाहुबली है, तो फिर चुनाव कैसे जीतिएगा? आपके पास सिर्फ और सिर्फ कुछ भी है तो वो है आपका संघर्ष, और उसी संघर्ष के दम पर आप चुनाव जीत सकते हैं। संघर्ष हम मानते हैं कि बहन जी भी कर रही हैं, आकाश आनंद कर रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस संघर्ष का क्या फायदा कि जब चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, जिसका फायदा थर्ड फ्रंट को हो रहा है और वो चुनाव जीतकर ताकतवर हो रहे हैं, और चुनाव जीतकर ताकतवर होने के बाद वो दलित समाज के लोगों के ऊपर, शोषित वंचित समाज के लोगों के ऊपर जुल्म जाति कर रहे हैं। और इस देश के बहुजन समाज के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर वो कब तक चंद्रशेखर आजाद और बहन जी करते रहेंगे। क्योंकि आज सोचिए, अगर बहन जी को समाज की चिंता होती, चंद्रशेखर आजाद को समाज की चिंता होती, तो आज ये दोनों लोग एक साथ एक मंच पर चुनाव मिलकर लड़े होते। तो मैं ये गारंटी देता हूं कि दो दर्जन से अधिक सीटों पर बहुजनों की सरकार होती, बीएसपी और एएसपी के गठबंधन की सरकार बनती। लेकिन सोचिए, न तो बहन जी को इससे मतलब है और नहीं चंद्रशेखर आजाद से। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, एक नहीं 1000 बार कहे मीडिया में कि हम जाने के लिए तैयार है, बहन जी बुलाती ही नहीं। जबकि बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम बहन जी से मिलवाएंगे, तो फिर चंद्रशेखर आजाद जी आप क्यों नहीं जा रहे हैं? और सवाल बहन जी पर भी है कि आप क्यों इतना भाव खा रही हैं? आज जिस तरीके से क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या राजस्थान, क्या मध्य प्रदेश, हर जगह बहुजनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। खासकर मायावती जी और चंद्रशेखर आजाद की जाति के लोगों के ऊपर जुल्म जाति हो रही है, और ये मुख्य दर्शक बनकर देख रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक आप सरकार में दोनों लोग नहीं आएंगे, जब तक एक साथ आप दोनों लोग नहीं आएंगे, तब तक इस देश के हक वंचित समाज को अधिकार नहीं मिल सकता है। उनके ऊपर होने वाली जुल्म जाति कम नहीं होगी। ये सोचना पड़ेगा बहन जी को, ये सोचना पड़ेगा चंद्रशेखर आजाद को। क्योंकि देखिए, चंद्रशेखर आजाद बहुत बार कह चुके हैं कि बहन जी बुलाती नहीं है, तो बहन जी को भी सोचना पड़ेगा कि आज बड़े इस देश के तीसरी बड़ी पार्टी का गौरव लेकर बहन जी बैठी हो, लेकिन उस गौरव तो क्या मतलब, उस तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने का क्या मतलब जब विधानसभा का चुनाव होता है और एक सीट नहीं निकाल पाती हैं। और आज मेरा ये गुस्सा सिर्फ मेरा गुस्सा नहीं है, ये गुस्सा पूरे बहुजन समाज का है। क्योंकि आज जिस तरीके से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, सोचिए इस देश में जहां जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां शोषित वंचित समाज के लोगों को ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म जाति हो रही है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और आज दिल्ली में भी वही होगा। सोचिए, आज कांग्रेस का भी तो दोस्तों दिल्ली में चुनाव में सुपड़ा साफ हुआ है। लेकिन क्या जो बहन जी और जो भाई जी चंद्रशेखर आजाद हैं, ये चुनावी हार से कब तक ये लेसन नहीं लेंगे और कब तक ऐसे ही ये एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे? क्योंकि झारखंड का चुनाव संपन्न हो गया, हरियाणा का चुनाव संपन्न हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हो गया, और अब दिल्ली का भी चुनाव संपन्न हो गया। और इन चुनाव संपन्न होने के बावजूद अब बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यही स्थिति बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की रही, तो फिर आज जिस तरीके से जहां कहीं भी चुनाव हो रहा है, झुनझुना मिल रहा है, घंटा बजाने को मिल रहा है, उसी तरीके से ये घंटा आपको आने वाले समय चुनाव में भी मिलेगा। नहीं तो समय है, चेत जाइए, दोनों लोगों को कह रहा हूं। क्योंकि चाहे बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हो, चाहे आजाद समाज पार्टी के समर्थक हो, ये दोनों के समर्थक ये चाहते हैं
कि दोनों नेता एकजुट आए और हम सरकार में आए, लेकिन फिर भी जनता चाहती है कि आए, लेकिन नेताओं का ईगो एक दूसरे के आड़े हाथ आ रहा है, जिसकी वजह से ये लोग एक मंच पर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से इतनी चुनावी बड़ी करारी हार हुई है। तो दोस्तों, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आए हैं, 70 विधानसभा सीटों में से 48 सीटों पर बीजेपी सीट चुनाव जीत चुकी है, 48 सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत गई है, 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी रह गई है, और बाकी कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, लेफ्ट की पार्टी हो, इन सब का सुपड़ा साफ हो गया है। लेकिन हम सारी पार्टी की बात नहीं करेंगे, हम पार्टी बहुजन समाज पार्टी की बात करेंगे और आजाद समाज पार्टी की बात करेंगे। और आखिरी बात ये कहेंगे कि ये जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक बहुजन की सरकार इस देश में नहीं बन सकती है, किसी भी स्टेट में नहीं बन सकती है। इसलिए सोचिए और लेसन लीजिए, आपके लिए सिर्फ आखिरी समय है बिहार और उत्तर प्रदेश, और इन चुनाव होने से पहले सिर्फ 5-6 महीने का टाइम है। अगर दोनों लोग नहीं चेत जाते हैं तो फिर आने वाले मंजर पर आप ट्वीट करेंगे, जुल्म जाति के खिलाफ में आवाज उठाते रहेंगे और आपके कोई सुनने वाला नहीं होगा जब तक आप सरकार में नहीं होंगे। तो जिस तरीके से हार हुई है, बहुजन समाज पार्टी अलग चुनाव लड़ी और आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से अलग चुनाव लड़ी, और जिस तरीके से इनको चुनावी करारी जो हार हुई है, इनको जितना वोट मिला है उतना वोट तो नोटा में भी लोग नहीं मारे हैं। ये आज स्थिति बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी की हो गई है। फिर भी ये दोनों नेता एकजुट नहीं हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि दोनों नेता एक साथ मंच पर आए तो ये वीडियो इतना ज्यादा शेयर करिए कि वीडियो इस देश के एक एक बहुजन समाज के लोगों तक जाए, बहन जी के समर्थकों के पास जाए और चंद्रशेखर आजाद के समर्थकों के पास जाए। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।